हमारे साथ जिस बाबा को आप देख रहे हैं, अनंत कोट वैष्णव है। ये त्यागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी कुटिया पे लोग आते जाते रहते हैं। इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जो जाते हैं, वो यहाँ से सब चीज उनको मिल जाता है। जो भी मनोकामना लेकर वो आते हैं, ये बाबा के पास उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर इनका नाम क्या है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम तो श्री श्री 108 श्री जानकी शरण। जानकी शरण जी आपका नाम है? हाँ, ये और मैं सखी संप्रदा हूँ, सखी संप्रदा, जनकपुर। अच्छा, कितने प्रकार के साधु संत होते हैं? अभी दो पंथ है, दो पंथ, एक अयोध्यावासी जी, और एक जनकपुर वासी। अच्छा अच्छा और नहीं तो सब समिति है। अच्छा अच्छा, ये दोनों चाहे दुनिया को स्वर्ग में ले जाएं या दुनिया को दुनिया से खत्म कर दे, ये उन लोग में, दोनों पंथ में तय सकती है। आपका वेशभूषा जो है ना, थोड़ा सा अलौकिक दिख रहा है मुझे कि आप पुरुष हैं, उसके बाद महिलाओं का वेशभूषा में आखिर कैसे है बाबा? पैर में भी आप वो पहने हुए हैं? हाँ, मैं और चूड़ी है, इनके हाथों में बल्ला है। किस प्रकार से कितने श्रृंगार शौक किए हुए हैं, उनका नाम भी नहीं पता। किस प्रकार से श्रृंगार से सुसज्जित है बाबा, इस चीजों के बारे में मुझे बताइएगा। अच्छा, तो मैं बचपन में रामलीला में, राम के कथा में प्रवेश किया। अच्छा, बचपन से आप रामलीला कर रहे हैं? हाँ, वाह। तो जिसमें सबसे पहले पद मिला मुझे सीता का। सीता का पद करते थे? पद मिला जब घड़ी को लगभग 12 वर्ष 13 वर्ष की उम्र में। जी जी, आपने सीता माता का रोल निभाया? हाँ, निभाया। जी जी, तो निभाने के बाद और से कर्म बहुत किया मैंने। जी जी, जो कि गाड़ी चलाया, कौन चीज किया, जैने तेने थोड़ा अपना जमपुरी में, दुनिया में, दारी में तबला बजाए, अपना खाया कमाए। वो घड़ी रूप नहीं था वो घड़ी। आप बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप किए हैं वो राम का जो पाठ है, रामलीला, वो कहाँ कहाँ किए हैं? पहले तो ले लीजिए अयोध्या जी, जी जी, दूसरा ले लीजिए इलाहाबाद, वाह, तीसरा ले लीजिए प्रयागराज, वाह, चौथा ले लीजिए आपको कुछ बोलता है बद्रीनाथ, तीसरा हर जगह पूरे भारत के पूरे भारत कोने कोने में मैं घूम लिया हूँ। अब मुझे घूमने की कोई आवश्यकता नहीं, मगर मैं इस रूप को लिया हूँ इसलिए कि देश को बचाना है। देश को बचाना है? हाँ जी। मैं जानता हूँ कि मोदी जी, मुर्मू और जितने भी हमारे राजनीति में हैं, देश को विकास करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर देश को बचाने के बारे में मैं कोई कहीं के कोई बोलता नहीं, कोई किसी को सुनता नहीं हूँ। क्यों बाबा जी? एक मिनट, राजनीतिक गलियारों की बात भी नहीं कर रहे बाबा जी, आपके बारे में, ये वेशभूषा के बारे में मैं बात किया। हाँ, इस पे आप बताइएगा थोड़ा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिला, परिवार से प्रेरणा मिला कि अब आप सारा रोल तो लेख लिए हैं, आप राजनीति में कूदे। आप राजनीति में भी कूद गए हैं क्या? हाँ, कहा? अच्छा, राजनीति में कूदे हैं? राजनीति में कूदे, हिला दिया हूँ, मगर मैं हमको एकदम ऊपर से आदेश मिला कि राजनीति छोड़ के तुम इस राजनीति में आ जाओ। राजनीति में कूद जाइए, फिर कूद के दूसरा में चले जाइए। अब अभी तक कौन लड़का है गांधी जी का गोदी चढ़ने वाला? बैठा हूँ। कितना? अच्छा, एज कैसे हुआ आपका? कितना एज है बाबा? 112। 112 बरस? हाँ। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। सोच सकते हैं क्या बोल रहे हैं बाबा, खुद बोल रहे हैं कि गांधी जी के गोद में ये खेले हैं। चमड़ा दिखा रहे हैं, देखिए चमड़ा झुलस गया बाबा का। हमें तो विश्वास नहीं है बाबा, आप 112 बरस का कैसे हो जाएगा? तो ये कैसे होगा? आप कीजिए तो, अब मारिए तो तीर, ये तीर है, एगो चमड़ा का मांस सटा हुआ हमको छोड़ा के नहीं, कहीं नहीं है बाबा, रुआ सब जगह एकदम पूरा मुलायम है। अच्छा, अब पूछ रहे हैं आप कि ये रूप आप कैसे लिया? कि ये रूप है सखी संप्रदा। अच्छा, जो हमारे झुनकिया बाबा थे राजगीर में, छोटी लंका, उनका वो हमारे दादा गुरु हैं।
और वही उन्हीं के शीश से अयोध्या जी में दशरथ दरबार में मैं शीश बनाऊं। कब? कि जिस घड़ी 12-13 बरस की उम्र थी। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बाबा, जानते हैं अपना उम्र, एज? जैसे होता है ना कि आधार कार्ड वगैरह बनता है, आधार कार्ड है आपका? हाँ, आधार कार्ड है। तो उसमें 112 वर्ष हो गया आपका? उसमें गलती लिखा है, बखोरन बन, बखरवन गलती लिख दी। गलती लिख दिया। बताइए। जैसा हमने पूछते हैं जो लिख रहा है, तू अब हमने बताओ ना कि तेरा क्या उम्र हो रहा है, ऐसे निकाल, ऐसे हाँ, हाँ, ये सब चमड़ा, ये सब निकाल, ये सब निकाल, ऐसे कर। हाँ, हाँ। कल तो बेंच रुआ खुले, कहाँ मास है रे, बताओ। और वो लोग दोहरा के पूछ रहे हैं कितनी उम्र हो। अरे उम्र, उम्र तो अब मैं, न मेरी मृत्यु है, न मेरा बुढ़ारी उम्र है, न बचपन उम्र है। मैं जैसे आप देख रहे हैं वैसे देखो। वाह। दूसरी बात, मैं पत्रकार से, मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये प्रपोजल रख रहा हूँ माँ का सेवा करने के लिए, जो कि अभी तक मेरी माँ सीता जंगल में है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और मैया पार्वती मुझे गणेश बना के भेजा है। ये दाढ़ी इंडिया में यदि ऐसा कोई साधु है, ऐसा डाया चीज जटा वाला, तो जो कहो जो मैं हारू। मगर ऐसा जटा वाला कोई नहीं है। खुद का अब बोलिएगा ना। आप पूरे भारत घूम लिए हैं। हाँ, 112 साल एज भी हो गया। हाँ। क्या आपने नहीं देखा ऐसे जटा वाला? नहीं, नहीं, ये दिखाइएगा एक बार, ये जूम करके दिखाइएगा। ये कितना हम छू सकते हैं क्या बाबा? हाँ, 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 हाँ। वाह, ये कैसे, जब से आप यहाँ से खोलूंगा ना, हाँ, हाँ, वो बैठा हुआ है ना, कितना बहुत बड़ा है, 5-6 फीट का। कह रहे हैं कि वो बैठा हुआ है ना, वहाँ चला जाएगा। वहाँ तक चला जाएगा। ये खोलूंगा तो यहाँ तो आ गया, जी, जी। ये खोलूंगा तो वहाँ चल जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो इस रूप के लेने के लिए मैया हमको भेजी है, और नहीं तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है साधु में आने का। जब मैं माँ का सेवा नहीं कर सकता, माँ को जंगल से लाके अयोध्या जी बैठा नहीं सकता, तो उस बेटे को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ये रूप आदि शक्ति का लिया हूँ, और मैं मर्द नहीं हूँ। मर्द नहीं है? नहीं, मैं नारी हूँ। नारी? नारी का भेष लिए या नारी? नारी हूँ, सच में? पद नारी होता है। अच्छा, पद नारी। जी, जी। अरे अब हमको कौन कहेगा मर्दाना? चूड़ी पहन रहा हूँ, आप पहन के जाओ तो घरे, बिछिया, पायल सब पहन के, सब पहन के जाओ तो घरे, तू हम देखें तेरे को। कनवाली पहन लो, जाओ तो घरे। मगर ये रूप मैया आदि शक्ति का पुत्र का है। पार्वती मुझे गणेश बना के भेजे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी से और मुर्मू से कि देश को बचाना है तो मैया सीता को अयोध्या में स्थान देना। यदि आप नहीं तो सीता माता को अयोध्या में देना है, और यदि आप नहीं देते हो तो मेरा यहाँ 9 बरस का महामृत्युंजय पाठ है, पढ़ रहा हूँ, जाप कर रहे हैं। हाँ, पढ़ रहा हूँ। जी, जी। जैसे दिल्ली में पढ़ते हैं ना, जी, जी। वैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये आपका यूनिवर्सिटी हुआ? हाँ, और यदि ये मेरा कार्य पढ़ाई के तकला खत्म नहीं हुआ तो मैं इंडिया को चैलेंज कर रहा हूँ कि जलसेन ले लूंगा। क्या? जलसेन, जिंदे जलसेन। माँ कहिए कि जैसे मैं लापता हो गया अयोध्या जी से, वैसे बेटा तू मेरे गोदी में चलाना, मैं तेरे लिए सदा खोले हूँ के मारी। इसलिए मुझे यदि बचाना है, और देश के माता बहनों आदि शक्ति से मैं कहता हूँ, जितनी हमारी पृथ्वी पर लेडीज है सब शक्ति है, और शक्ति को बचाना मेरा धर्म है। यदि हम शक्ति को नहीं बचाने, वो मेरी जंगल में रहे, मैं ऐश करूं, तो उस बेटे को जीने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को बचाना है तो मैया सीता को
मकान घर बुलाना। मकान बना है ना जी अयोध्या जी में। जी। जनकपुर कभी गए हैं? अभी तो नहीं गया बाबा। चलिएगा अगहन में, अगहन में पंचमी। चलेंगे, आप ले जाएंगे तो नहीं, ले जाएंगे। याद कीजिएगा, हाँ, अगहन चौथ के यहाँ से हम लोग चल देंगे। आपके साथ चलेंगे हम भी। हाँ, तो हम लोग यहीं से जाते हैं। अच्छा अच्छा। और अबर तो काठमांडू नहीं गए थे, जी जी। मगर अबर मन है कि थोड़ा काठमांडू भी, वहाँ का भी आप लोग, पशुपतिनाथ के पास। पशुपतिनाथ। यानी देश के कोने कोने घूम लिए, आप कहीं घूमने की जरूरत नहीं नहीं है आपको। नहीं। अच्छा बाबा, लोग आपसे आशीर्वाद लेकर आते हैं, ये वेशभूषा में देखते हैं, लोग कहते हैं कि हर मनोकामना पूरा हो जाता है आपसे जो आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हाँ, मैं भभूति उठा के देता हूँ, मेरे गुरु हैं जी। ये भभूति उठा के देता हूँ, प्राक हो जाता है। जिसको मैं भभूति दिया हूँ आज अभी तक वापस लौट के नहीं आया। कि मुझ में शक्ति नहीं, ये मेरे पिता परमात्मा तीन लोकी नाथ के। अच्छा, कुछ लोग जो आपसे मिलने आते हैं उनसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं, कोई चार्ज? कोई चार्ज नहीं। 26 से 25 बरस हो रहे हैं। जी जी। ये रूप लिया हुआ 2001 में रूप लिया हूँ। ये 25 बरस हो रहा है, अभी तक मैं जनता से न हाथ पसारा हूँ और न ही कहीं मांगा हूँ। और बात रह गया, मैं जोगी हूँ। यदि आप श्रद्धा अनुसार दान करने आते हैं तो यहाँ रखिए, मैं लेता नहीं हूँ। बात रह गया कि जिस तरह से हमको भोलेनाथ मेरे पिता पूरा कर रहे हैं। अच्छा बाबा, आपसे कुल संपर्क करना चाहे तो कैसे मिलेगा? आप तो मोबाइल रखते हैं क्या? नहीं रखते। मुंह जमानी। मुंह जबानी? हाँ, मुंह जमानी। तो कैसे मिलेंगे आपसे लोग? जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाइए। तो कहाँ, आप थोड़ा बता देते, हम कहाँ हैं अभी? अभी तो बराबर में है आप सिद्धनाथ बाबा के पास, जो कि अरबों खरबों यहाँ आकर के लोग चले गए, पहुँच गए। यहाँ सभी देश के आदमी आते हैं। इंग्लैंड हुआ, रूस हुआ, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, पाकिस्तान हुआ, आपको बंगाल हुआ। सोच सकते हैं एक सांस में कितना देश का नाम बाबा बता दिए, ये शायद आप लोग गिनकर बताइएगा। और जी, अभी तक राजनीति में जो मैं बता दूंगा, जी जी, अभी राजनीति में नेता लोग हैं, एको को बता दे तो। जी जी। पहले जन मन गण अधिनायक जाए, पहले उनको सुनाओ, जी जी। तो मैं समझूंगा तुम राजनीति में हो। कोई नेता नहीं कहेगा ये दावा कर रहे हैं। ये नहीं। हाँ, मैं दावा करता हूँ। हाँ, आता होगा कोई व्यक्ति ऐसे है कि जिसके पास कंट्रोल अभी है, मगर उससे कुछ पूछना नहीं चाहता है। दूसरी बात, ये रूप ले करके जब मैं संसार को जीवित नहीं किया कि ये जिंदगी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सोच सकते हैं किस श्रद्धा और किस ताकत से बाबा बोल रहे हैं कि लोगों का सेवा अगर नहीं करते हैं तो ये जिंदगी, ये रूप जो सनातन का ये धारण किया है, ये ढोंग है, ये ढोंग है, पाखंड है। और जितने अभी हमारे साधु इंडिया में निवास कर रहे हैं, 99 साधु राम के ढेरी में चोरी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? पूरा सोच सकते हैं कितना महात्मा और कितना साधु संत का आप ठेस पहुंचाएंगे। हाँ, बात बोल के। हाँ, मैं बोलूंगा और इसका चैलेंज भी दूंगा। कैसे? जैसे कि जितना कारण जी, भगवान का रूप ले लिया, जी जी, डिब्बा लेके आज मेरे बराबरे में, जी जी, यहाँ से लेके ऊपर तक सारा बैठा हुआ पैसा मांगने वाला, साधु के भेष में, साधु के भेष में। अच्छा। और पैसा दिन भर मांगेगा, सांझ के दारू पिएगा, घर जाके पैसा देगा। तो क्या कहूँ, कितने लोगों का घर रोटी बंद करवा देंगे ऐसे बोल के बाबा? क्यों नहीं? चोरी करोगे राम के ढेरी में तो फिर साधु बना क्यों? आप बाबू नहीं हो, आप बाबू नहीं हो, आप साधु हो। आप दुनिया के पट्टी पार करने के लिए साधु बना है, अपने पेट भरने के लिए नहीं। कुछ लोग साधु के वेशभूषा में फॉर्चूनर और क्या क्या BMW कार पर करते हैं। 2 नंबर साधु। 2 नंबर
एक नंबर कभी किसी ने उसका न कार होगा न गाड़ी होगा न चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, दावा के साथ, एकदम दावा के साथ। दिल से बोल रहे हैं। जो साधु है तो पुष्पक विमान है, उसके लिए गाड़ी आवेगा, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान। वाह। और मैं काल को 3 साल खोजा हूँ। काल को 3 साल खोजे। हाँ, खोजने चलता हूँ कि तुम कहाँ हो, मेरा लिमिटेशन बताओ। मगर उसने हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु आपको पर हाथ लगाऊंगा तो मैं नौकरी से चला जाऊंगा। काल नौकरी करता है भगवान के यहाँ। अरे वो तो आदेश पालन करता है ना जमराज का। फल्ला को ले आओ, चिल्ला को ले आओ। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा हम में आप में हाथ लगाने लायक नहीं, यदि आप में हाथ लगा देता हूं तो नौकरी से बर्खास्त हो जाऊंगा, इसलिए और हमको आदेश मिला है कि हमारे त्यागी बाबा को धर्मराज के दूत आनेंगे, पुष्पक विमान आनेगा, बैठूंगा आराम से चल जाऊंगा। वाह, पुष्पक विमान पे जाएंगे आप। हाँ, एक चीज आओ, मैं चाहता हूँ राम कि मैं अलग जगाऊं और प्रभु के पास चला जाऊं, मगर ऐसा तो होने वाला ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन रह करके कुछ और देखो, तेरी उम्र नहीं है, तेरी आयु नहीं है, तेरी मृत्यु नहीं है, अब मेरे अनुसार मृत्यु तेरा होगी। अच्छा, उन महात्माओं से आपको क्यों गुस्सा है, इतना नफरत क्यों है? क्या किनके बारे में आप कह रहे हैं जो पैसा लेते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, उनके बारे में आप इतना गुस्सा क्यों? इसलिए कि 2 नंबर का काम साधु का नहीं है। क्या क्या 2 नंबर क्या क्या करते हैं? क्यों? अभी तक आसाराम बापू को अपने बैठा के रखा जेल में, खिला रहे हो, उनके बेटा को खिला रहे हो, फिर राम रहीम को खिला रहे हो। क्यों? मैं चोरी करूंगा, हमको तुम माला पहनाओगे? हाँ? नहीं, ऋषियों के तरफ से इनका नाम है कि जो मेरा संस्कृति को बर्बाद किया है, मैं चैलेंज करता हूँ सरकार को तीनों को फील्ड में खड़ा कर करके, टेलीविजन में आवाज दे करके और मीडिया को कह करके, जहाँ जो बुरा कर्म करता है खत्म करो, उसको क्या परिणाम मिलता है। ये जब तक नहीं होगा हमारा देश नहीं सुधरेगा। हम गंदा करें, हम साधु हैं? हम किसी को बलागत नहीं कर सकते, हम साधु हैं। खाली पैसा खींचो। आप देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार साहब आए हैं, इन लोग के पास नोट है ठकियाल, लाओ कुछ दे दो भाई, मगर नहीं, जब परमपिता परमात्मा खोले हुए भंडार हैं तो फिर चिंता किस बात की है। अच्छा, आपके अखाड़ा में कोई लोग आते हैं, उनको आप क्या क्या देकर विदा करते हैं यहाँ से? कुछ महात्मा जो होते हैं अंगूठी दे देते हैं, पत्थर दे देते हैं। नहीं, उससे कोई कारोबार नहीं, ये सब नहीं करते। नहीं, इसलिए भभूति उठाया, दिया, पाक हो गया, आशीर्वाद मिल गया। हाँ। और अच्छा, कितना चमत्कार किए हैं बाबा आप। जैसे कुछ लोग तो आते होंगे ना कि भाई आपके आशीर्वाद से बाबा हमें ये मिल गया, पुत्र मिल गया, पत्नी मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गया, ऐसा कुछ क्या क्या करते हैं? मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में सर्विसमैन कोई है कि 64 लाख रुपया रेलवे को दान दिया सरकार को? है कोई? माई का लाल, मैं चैलेंज करता हूँ, है तो हमारे सामने आए। और नहीं तो साधु है, मैं पूछूंगा, सवाल जवाब देगा तो मैं जानूंगा साधु है, नहीं तो नहीं। अच्छा, साधु कितने प्रकार के होते हैं? आप बता रहे थे कुछ, और एक हम लोग जाते हैं तो साधु से क्या क्या पूछते हैं, वो सब बताइएगा थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो साधु से पूछेंगे 5 तत्व का शरीर जो है, ये 5 तत्व का शरीर में मुख्य पात्र इस शरीर में कौन है? नहीं बताता है जी। उसको पते नहीं है, पढ़ा नहीं, कहाँ से बताएगा। दूसरी बात, सबसे पहले राम पंथ में आने का सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्या है आप बता दीजिए, जो लोग नहीं जानते समझ जाएंगे। पहला पूजा हनुमंत ही लीना,
रघुवर दास चरण मोहिलिया। जी पहला पूजा जब तक हनुमान जी का नहीं होगा, मेरे बाप का नहीं होगा, जब तक हनुमान जी कोई दूसरा है, सिर्फ रूप चेंज है, वो तो सिर्फ भोलेनाथ है साक्षात। और इनका जो पहला आराधना करके जो चाहता है कि हम राम पद को लूटे, लूट सकता है। और ये बराबर में 7 वर्ष हो रहे हैं। आप यहाँ 7 वर्ष से? हाँ 7 वर्ष हो रहे हैं। अभी 5 वर्ष आओ, 5 वर्ष और रहेंगे? 5 वर्ष आओ, मेरी पढ़ाई है। यहीं तपस्या करेंगे? हाँ। अब 5 वर्ष के बाद ना हम लोग को कुटिया है। 5 वर्ष के बाद तो आप बूढ़ा हो जाएंगे, अभी जैसे बूढ़ा हो गया। मैं बूढ़ा तो हो गया, आपका बूढ़ा होऊंगा। 5 वर्ष बोल रहे हैं, अभी और तपस्या ही करेंगे। तो 5 वर्ष हो सकता है कि हजारों वर्ष जिए। 1000 वर्ष जिएंगे आप? हाँ दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ। जबकि 112 वर्ष में बाजार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। 3 ही नाम है मेरा। हमरे उम्र का 5 खेबा चढ़ो और उतरो पहाड़ पर? नहीं, पहाड़ पर नहीं, चारों तल्ला पर। अच्छा। 500 रुपया ले लो। दूसरी बात, मैं जैसे चाय पीता हूँ वैसे छान के पिया दो तो हमको चाय 500 रुपया ले लो। वाह, कैसे पीते हैं चाय? खुद मतलब बना के? खुद बना करके, हमें साफी और ताफी कुछ नहीं, छान देते हैं अपने दिमाग से। हाँ दिमाग से नहीं, तो प्रभु का कृपा है। हाथ मुझे देख लो। जी। तीसरा, यदि राम पंथ में हो या जनकपुर पंथ में हो तो दोनों टाइम का हमको पूरा मुंह जवानी पाठ सुनाओ। यदि सुना दिया 1000 रुपये इनाम दे दो। भोलेनाथ और रघुनाथ जी की तरफ से आदेश है कि ये दोनों टाइम का पाठ मुंह जवानी यदि सुना देता है त्यागी तो 1000 रुपया दे दो। तो मैं कहता हूँ रूप लेने से नहीं होगा, पढ़ाई पढ़ने से होगा। अच्छा, एक आग्रह होगा आपसे, हमारा जो दर्शक आपको देख रहे हैं बाबा, वो पूरे भारत के देश विदेश के लोग देखते हैं। कहाँ कहाँ से वो मुझे खुद नहीं पता, कमेंट बॉक्स में वो लोग बताएंगे कि वो लोग कहाँ कहाँ से देखे आपको। उन लोगों के लिए आपका आशीर्वाद यहीं से आप दे दें हमारे कैमरे के माध्यम से। मैं आपका विभाग और सरकार की विभाग और हमारे जितने भी नौजवान भक्त हैं, मैं सभी को कोर्ट से आशीर्वाद दे रहा हूं कि सदा फुलवारी के तरह खिले हुए रहें और सदा जय जयकार बने हुए रहें। क्यों? मैं देश को जिलाने के लिए आया हूं, देश को मारने के लिए नहीं। इसलिए आपका जितना भी आपका नीचे से लेकर ऊपर तकला है, सभी को कोर्ट से आशीर्वाद है कि आप लोग खिलिए और खिलाइए और दुनिया को दिखाइए। जितना हो सच्ची बात, गलत बात नहीं, सच्ची बात दिखाइए, सच्ची बात दीजिए। और एक चीज, यदि बात मेरी पहुंच जाती है वहां तक तो थोड़ा मेरा आसान होगा। हो सकता है कि वहां से जहानाबाद फोन आ जाए कि त्यागी बाबा को लेकर के आप आओ, तो हुआ भी बात होगी। तो सोच सकते हैं ये त्यागी बाबा थे, पिछले कई वर्षों से लगातार इसी पहाड़ पे ये तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। इनसे इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर ये वेशभूषा किस तरीके से और कब से है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग बिहार से हैं, अपना इंडिया से हैं, तो इनके पास आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। ये त्यागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, बराबर की पहाड़ी पे और पाताल गंगा के आसपास ये हमेशा आपको इसी वेशभूषा में नजर आ जाएंगे। इन्होंने चैलेंज किया कि पूरे भारत में हमारे जैसा ये दाढ़ी और ये वेशभूषा में कई प्रकार का चैलेंज इन्होंने बताया कि हमारे जो उम्र है 112 साल के बाबा हैं,
हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि 112 साल में लोग अपने दिग्ग विज्ञ भूल जाते हैं। 70-80 साल में लोग भूल जाते हैं, अपने पोता पोती को नहीं पहचान पाते हैं। और ये देश दुनिया की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं ये बाबा के अंदर कितना शक्ति है, कितना अद्भुत ज्ञान है इनके अंदर भरा हुआ, वो हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। 112 साल की उम्र में ये खुद बाजार जाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान वगैरह जो भी हो सब लोग लेकर आते हैं, और पहाड़ पे भी ये चढ़ते हैं, घूमते फिरते नजर आते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बाबा का उम्र क्या हो रहा है। ये खुद बताए कि हमारा एज 112 साल हो गया है, 112 साल ये जी लिए हैं, और इसी तरीके से हजारों साल जीने का और दावा कर रहे हैं आप। सही बात है बाबा? हाँ सही बात है। क्यों कि मेरी मृत्यु त्रिभुवननाथ की ओर है, जी जी। विष्णु भगवान की ओर है, ब्रह्मा की ओर है, जितने भी देव शक्ति हैं, और सबसे पहले तो जिसकी ऊपर माता का आदि शक्ति का आवाहन होता है वो अमर होता है। और ये महामृत्युंजय पाठ जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी इंडिया का देवता महामृत्युंजय पढ़ करके अमर हुए हैं। तो इसलिए मैं महामृत्युंजय पाठ पढ़ रहा हूँ। मैं आप लोग से यही कहूंगा कि हमारी भूल चूक को माफ करना, और थोड़ी सा श्लोक बोलूं। बस दूसरे वीडियो में बाबा हम फिर से आपसे बात करते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे ताकत लगता है भाई, अंदर से लगता है, एनर्जी मिलता है कि आपने जो किया वो कार्य वो बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद, जय हिंद।